से भर उठा। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह कुछ बोल भी नहीं पाई। बस श्रद्धा से झुककर देवी के चरणों में गिर पड़ी लक्ष्मी जी ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और मधुर स्वर में बोली, पुत्री सुशीला, उठो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने कठिनतम समय में भी अपने नियम को नहीं छोड़ा। जब संसार भय और भूख से डगमगा गया, तब भी तुम्हारे दीप की ज्योति बल्कि इस संसार को भी प्रकाशमान करता है। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? माता लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे कोई धन वैभव या अमूल्य रत्न नहीं चाहिए। मुझे बस इतना वर दो कि मेरे घर का दीप कभी न बुझे। यह दीप सदा आपके चरणों में जलता रहे। मेरे कुल में सदा धर्म, शांति और सुख का वास बना रहे, और किसी भी युग में मेरे वंशज इस दीप की महिमा को भूले नहीं। सुशीला के निश्चल और कोमल स्वभाव को वृद्ध हस्त सुशीला के मस्तक पर रखा और मधुर वाणी में कहा, तथास्तु पुत्री, तुम्हारे घर में सदा प्रकाश रहेगा। यह दीप कभी नहीं बुझेगा, और जो भी मनुष्य संध्या के समय श्रद्धा और भक्ति से दीप प्रज्वलित करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और भय सदा दूर रहेंगे। उसके घर में सदा मेरा स्थायी निवास होगा और देवता स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। यह दीप केवल तेल का नहीं, श्रद्धा का प्रतीक होगा। जो इस दीप को सच्चे भाव से जलाएगा, उसका जीवन आलोकित हो जाएगा। यह कहते ही देवी का स्वर धीरे धीरे मंद होने लगा। उनके चारों ओर का प्रकाश और भी प्रखर हो गया और माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई। अब वहां केवल दीपक की लौ जल रही थी, परंतु उस लौ में अब देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद झिलमिला रहा था। सुशीला ने अश्रुपूरित आंखों से दीपक की ओर देखा और सिर झुकाकर प्रणाम किया। उन रखे थे धान, गेहूं, चावल और फल सब्जियां सुव्यवस्थित रूप से रखी थीं। घर के आंगन में मधुर सुगंध फैली हुई थी, मानो वसंत स्वयं वहां उतर आया हो। वातावरण में ऐसी शांति और दिव्यता थी कि हृदय स्वयं ही श्रद्धा से भर उठे। सुदर्शन ने विस्मय से इधर उधर देखा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर ये सब हुआ कैसे? वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और उससे पूछने लगा, हे वल्लभे, यह सब कैसे हुआ? कल तक तो हमारे घर में एक दाना तक नहीं था, और आज यहाँ इतना अन्न, इतनी समृद्धि, यह कैसे संभव हुआ? सुशीला के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उसने सहज स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, यह किसी मनुष्य का कार्य नहीं, यह उस दीपक की कृपा है जिसे आप व्यर्थ समझते थे। वही दीप जो हर संध्या प्रभु के चरणों में के इस आशीर्वाद के कारण यह सब चमत्कार हुआ है। यह सुनते ही सुदर्शन के नेत्र नम हो गए। उसके भीतर पश्चाताप की अग्नि और भक्ति की लहर एक साथ उठी। वह भाव विह्वल होकर बोला, सच कहा तुमने सुशीले। मैं ज्ञान के अभिमान में अंधकार में प्रकाश का सच्चा अर्थ सिखाया। मैंने शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा, पर आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे साक्षात धर्म का स्वरूप दिखा दिया। वह पत्नी के चरणों में झुक गया और प्रणाम करते हुए बोला, आज से मैं भी तुम्हारे साथ जीवन का दीप बनेगा। मित्रों, उस दिन से सुदर्शन और सुशीला दोनों ने संध्या के समय द्वार पर दीप प्रज्वलित करने का नियम बना। समृद्धि का प्रवाह लौट आया। उनका घर, जहां कभी दुख की छाया थी, अब वहां भक्ति का प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे यह चमत्कार नगर में फैल गया। पड़ोसी उससे पूछते, आखिर यह सब कैसे हुआ? तो सुशीला मुस्कुराकर कहती, संध्या का दीप केवल घर नहीं, हृदय को भी आलोकित करता है। उसकी बातें सुनकर लोग प्रेरित होने लगे, और देखते ही देखते अयोध्या की प्रत्येक गृहिणी ने यह संकल्प लिया कि वह भी प्रतिदिन संध्या के समय दीप प्रज्वलित करेगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि समस्त अयोध्या में प्रत्येक घर के द्वार पर दीपक जलने लगे, और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती पर असंख्य तारे उतर आए हों।